बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। केपी के हुकूमत ने हाल ही में पेंशन रूल्स 2021 जारी किए थे। इस पर पहले ही वीडियो बना दी थी। अब अक्सर दोस्तों के सवालात हैं, सोचा नोटिफिकेशन की रोशनी में अहम निकात की वजाहत कर दी जाए। पहला सवाल, अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि ये रूल्स पुराने पेंशनर्स पर भी लागू होंगे या नए पेंशनर्स पर ही। इस सिलसिला में गुजारिश है कि ये 6 सितंबर को नोटिफाई हुए हैं और इसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं है। इससे यही जाहिर होता है कि ये रूल्स पुराने और नए पेंशनर दोनों पर ही लागू होंगे। इन रूल्स का टाइटल है दीज रूल्स में बी कॉल्ड खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स पेंशन रूल्स 2021। इसमें रूल 2D है कमोटेशन। कमोटेशन मीन्स एडवांस पेमेंट ऑफ 35%, यानी कमोटेशन का हिस्सा जो है वो 35% ही रखा गया है और इसमें जो साबका कमोटेशन टेबल है यानी को ही इन पेंशन रूल्स में अडॉप्ट कर लिया गया है। रूल नंबर 2E में फैमिली की डेफिनेशन दी गई है। इसमें वाइफ, हस्बैंड, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के हस्बैंड को फॉर लाइफ और टेल रीमैरिज कि उनको ताहियात मिलेगी या दूसरी शादी होने तक। उसके बाद है जी बच्चे, इनकी तफसील में है कि अनमैरिड डॉटर्स फॉर लाइफ है इनको या टिल मैरिज है। उसके बाद है जी डिसेबल्ड रिटार्डेड चिल्ड्रन फॉर लाइफ टाइम एंड विदाउट एज लिमिट, इनको ताहियात पेंशन मिलेगी, इनकी उम्र का कोई कि वो कितनी होनी चाहिए। अगली कैटेगरी है बेवा या मतलका बेटियां, उनके लिए भी फॉर लाइफ और टिल रीमैरिज। उसके बाद कैटेगरी है जी बेटे यानी सन्स अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स, बच्चे जो हैं यानी कि बेटों को 21 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। बच्चे बीवी हयात नहीं है या पेंशन के लिए हकदार नहीं हैं तो पहली तरजीह बाप को होगी कि पेंशन, फैमिली पेंशन जो है वो बाप को मिलेगी। अगर बाप याद नहीं है या वो क्वालिफाई नहीं करता फैमिली पेंशन के लिए तो फिर मदर को पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये चीज़ साबित करनी होगी वालिदैन हैं उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब जाके फैमिली पेंशन यानी बेटे बेटी या जिसकी भी होगी वो मिलेगी, अगर उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके बाद फैमिली पेंशन की डेफिनेशन दी गई है कि फैमिली पेंशन से मुराद है कि फैमिली को मिलने वाली कंपनसेशन यानी रायत जो 100% होगी। यानी पहले पेंशन 75% मिला करती थी, अब फैमिली के लिए पेंशन 100% है। उसके बाद है जी ग्रेजुटी। ग्रेजुटी से मुराद ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइड व्हाइल इन सर्विस तो उसकी फैमिली को ग्रेजुटी मिलती है, यानी कि जो ग्रास पेंशन होती है उसका 25% इकट्ठी रकम ग्रेजुटी की सूरत में मिल जाती है। इसके बाद है जी ग्रास पेंशन की डेफिनेशन है कि पेंशन बिफोर द अमाउंट ऑफ कमोटेशन ऑफ ग्रेजुटी, यानी कमोटेशन और ग्रेजुटी लेने से पहले वाली पेंशन ग्रास पेंशन कहलाएगी। उसके बाद है नेट पेंशन। नेट पेंशन से मुराद ये है कि जो पेंशन वसूल की जा रही है उसमें से मेडिकल अलाउंस माइनस करके बाकी जो बचेगी वो होगी नेट पेंशन। इसके बाद है जी सर्विस क्वालिफाइंग फॉर द पेंशन। कंडीशंस ऑफ क्वालिफिकेशन। कंडीशंस ऑफ क्वालिफिकेशन, द सर्विस ऑफ ए सिविल सर्वेंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर पेंशन अनलेस इट कन्फर्म्स टू द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें मेन जो शर्त है वो है द सर्विस शैल नॉट बी लेस देन 10 साल। पेंशन का हकदार होने के लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस सर्विस जो है वो 10 साल से कम ना हो। इसके बाद पेंशन की डेफिनेशन हैं। पहली है जी सुपर एनुएशन पेंशन। ये है कि जो बंदा 60 साल उम्र मुकम्मल होने पर पेंशन लेगा वो कहलाएगी सुपर एनुएशन पेंशन। उसके बाद है जी रिटायरिंग पेंशन। ये रूल 5 है, वो पहले वाला रूल 4 था। इसमें मेन है कि जो बंदा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा up to retire after 25 years qualifying service or attaining the
एज ऑफ 55 ईयर्स विच एवर इज लेटर। इससे मुराद ये है कि अब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 25 साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहेगा तो उसको 55 साल उम्र भी पूरी करना होगी। इसके बाद रूल 63 अहम है। इसके तहत है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बीमारी की सूरत में मेडिकल सर्टिफिकेट पर के ज़रिए पेंशन लेना चाहता है यानी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच करेगा यानी दरख्वास्त देगा, और उसके बाद अगर कंपिटेंट अथॉरिटी चाहेगी तो उसके लिए मज़ीद एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील देगी ताकि सेकंड मेडिकल ओपिनियन लिया जा सके। रूल 10 है कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। कैलकुलेशन ऑफ पेंशन वो साबका रूल्स में जिस तरह थी कि 70% अमालूमेंट्स का पेंशन मिलेगी, इसमें रूल 10(3) अहम है कि फैमिली पेंशन 100% मिलेगी, वो ग्रास पेंशन का 100% होगी या नेट पेंशन का, एज द केस में भी ये ऑफ मरहूम गवर्नमेंट मुलाजम की पेंशन का या पेंशनर की पेंशन का 100% पेंशन फैमिली को मिलेगी। नेक्स्ट अहम रूल है 14, रेस्टोरेशन ऑफ कमोडेशन। इसमें यह है कि जी रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन का पेंशनर हकदार होगा जब वो नंबर ऑफ ईयर्स जितने के लिए वो गवर्नमेंट ने परचेज की थी वो पूरे हो जाएंगे। तो रेस्टोरेशन ऑफ कमोडेशन शैल आल्सो बी एडमिसिबल इन केस ऑफ फैमिली पेंशन। इसके बाद है जी रूल 15, फैमिली पेंशन। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है या वो पेंशन ले रहा था तो पेंशन के दौरान डेथ हो जाती है तो इस सूरत में फैमिली पेंशन फैमिली को कानून के मुताबिक मिलेगी। इसके बाद है जी रूल 15(6). इसके बारे में भी कई अहबाब सवाल करते रहते हैं कि वो अपनी पेंशन फैमिली पेंशन में से अलहदा ले सकते हैं। तो इसके लिए कानून है कि जो बच्चा 18 साल उम्र का हो जाए तो वो चाहे तो फैमिली पेंशन में से अपना हिस्सा अलग से क्लेम कर सकता है। रूल 15(8) में भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है। अगर कोई शख्स फैमिली पेंशन का हकदार है लेकिन वो कोई दूसरी पेंशन ले रहा है या वो ऐसी जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है जो पेंशनेबल है यानी रिटायरमेंट पर उसको पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन का हकदार नहीं होगा। और उसके अलावा नेक्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली जो फैमिली मेंबर की लिस्ट में है अगर वो एलिजिबल होगा तो पेंशन उसको मिल जाएगी। किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का खावंद पेंशन का हकदार नहीं होगा अगर वो कोई और सोर्स ऑफ इनकम रखता है। तो उसे ये साबित करना होगा कि उसका बीवी की तनख्वाह या पेंशन के अलावा और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो कुली तौर पर अपनी बीवी पर ही डिपेंड करता था। तो इस सूरत में हस्बैंड को फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट यानी उसकी बीवी की पेंशन मिल जाएगी बीवी की डेथ की सूरत। रूल 15(9) के नीचे ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी बहुत अहम है कि अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इन राइटिंग अकाउंट्स ऑफिसर को लिख के दे देती है कि उसके फैमिली मेंबर्स में से उसके खामद को मिन्हा कर दिया जाए तो खामद को पेंशन नहीं मिलेगी जब तक कि वो दोबारा इन राइटिंग इतला ना दे कि बाद अज़ां उसके खामद को फैमिली मेंबर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। रूल 15(11) भी बहुत अहम है। इसमें है कि अगर कोई शख्स अपनी पेंशन ले रहा है या कोई फैमिली पेंशन ले रहा है उसके बाद वो किसी और पेंशन का हकदार हो जाता है तो वो सिर्फ एक पेंशन ही एक वक्त में ले सकता है और उसके लिए वो उसको इख्तियार है कि वो चुन ले कि कौन सी पेंशन वो लेना चाहता है। जाहिर है जो पेंशन उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी वही वो चुनेगा या उसी को वो इख्तियार करेगा।
इसमें साथ ये भी बता दिया गया है कि दी ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल, कि एक दफ़ा जो पेंशन इख्तियार कर ली जाएगी बाद अज़ां उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। रूल 17 है जी कि जो रूल्स गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन ग्रांट करने के लिए अप्लाई हो रहे हैं वही रूल उसकी कमोटेशन, ग्रेजुटी या फैमिली पेंशन सैंक्शन करने के लिए अप्लाई होंगे। रूल 22 में है जी कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 12 माह के लिए गायब हो जाता है, ये गायब रहता है या उसका पता नहीं चलता, तो उसकी पेंशन उसकी फैमिली को हो जाएगी। फैमिली मेंबर जो उसकी पेंशन क्लेम कर रहा होगा उससे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि अगर वो मिसिंग पर्सन बाद अज़ां हाज़िर हो जाता है तो जो उसने पेंशन वसूल की है वो पेंशन उस मिसिंग पर्सन यानी कि जो पेंशन का हकदार है उसको रीपेमेंट करेगा, यानी उसको पेमेंट कर देगा। और सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसके आने के ऊपर उसको दोबारा से पेंशन पेमेंट कर दे, यानी मिसिंग पर्सन को, मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को दोबारा पेंशन दे दे। ये था जी रूल 15-22, यानी रूल 15 का सब रूल 22। रूल 17 है जी प्लेस ऑफ पेमेंट। पेंशनर पाकिस्तान में किसी भी जगह बैंक के जरिए पेंशन वसूल कर सकता है। रूल नंबर 18 है जी पेमेंट ऑफ पेंशन इन फॉरेन करेंसी। अगर कोई पेंशनर चाहता है कि वो अपनी पेंशन बाहर आउटसाइड पाकिस्तान फॉरेन करेंसी में वसूल करे तो वो ऐसा कर सकता है। उसको जिस रोज़ वो पेंशन ड्रा करेगा उस दिन का जो भी कन्वर्शन रेट होगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट की जाएगी। उसके बाद अहम है जी रूल 19 कंडक्ट ऑफ पेंशनर। इसमें यह है कि फ्यूचर गुड कंडक्ट जो है वो पेंशन, जो भी बंदा पेंशन ले रहा है उसका चाल चलन मुस्तकबिल में अच्छा होगा तो उसको पेंशन मिलती रहेगी, अदरवाइज उसकी पेंशन बंद की जा सकती। इसके बाद रूल 28 एंटीसिपेटरी पेंशन यानी पेशगी पेंशन का रूल बहुत ही अहम है। इसमें बताया गया है कि अगर पेंशन एक माह के अंदर अंदर फाइनलाइज नहीं हो सकती तो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी पेशगी पेंशन 80% जारी करने का हुक्म दे देगी या जारी करने के लिए सैंक्शन दे देगी। रूल नंबर 31 भी अहम है कि अनड्रॉन पेंशन एरियर्स। इसमें यह है कि अगर कोई पेंशनर 1 साल के लिए पेंशन वसूल नहीं करता तो वो बगैर अकाउंट ऑफिसर को बताए या उसके रेफरेंस के बगैर वो जब चाहे अपनी पेंशन ड्रा कर सकता है, या दूसरे अल्फाज में बैंक उसको पेमेंट कर सकता है 1 साल की रुकी हुई पेंशन को। अगर वो 1 साल से ज़ायद अरसा के लिए ड्रा नहीं की गई तो इस सूरत में अकाउंट ऑफिसर्स के रेफरेंस यानी कंसेंट, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें मंजूरी के बगैर ड्रा नहीं की जा सकती। ये भी एक अहम रूल है, इस बारे में भी अहबाब सवालात पूछते रहते हैं। रूल 34 में बताया गया है रिपील एंड सेविंग के खैबर पख्तूनख्वा पेंशन रूल्स 1955 मनसूख कर दिए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में पहले जो फैमिली पेंशन या पेंशन रूल थे वो पेंशन कम ग्रेजुटी रूल्स 1954 और बाद ने उसको 55 में अडॉप्ट किया या नोटिफाई किया। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा ने 1955 में अडॉप्ट किया था तो 1955 वाले खैबर पख्तूनख्वा पेंशन रूल्स मनसूख कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद पेंशन रूल्स के साथ मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स के स्पेसिमन दिए गए हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स दिए गए हैं जो पेंशन क्लेम करने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो आप जब चाहें पेंशन रूल्स से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी कॉपी वहाँ से निकाल सकते हैं, फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो ये थी आपके सामने पेंशन रूल्स 2021 के अहम निकात। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।